हमने दोनों तरह से अपने थ्रेड बना के एग्जीक्यूट करके देख लिए। अब अगर आपने जो भी प्रोग्राम हमने देखे अभी उनके आउटपुट पे ध्यान दिया तो आपको एक बात समझ आई होगी कि जो थ्रेड का एग्जीक्यूशन है वो एसिंक्रोनस होता है। एसिंक्रोनस का मतलब बता सकते हैं जो एक टाइम पे ना हो। जैसे अगर डेटा ट्रांसफर करने में सेंडर और रिसीवर एक टाइम पे सेंडर रिसीव ना करे तो वो एसिंक्रोनस होता है, और एक टाइम पे रिसीव करे तो वो सिंक्रोनस होता है। वास्तव में जो सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस टर्म है वो केवल टाइमिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करती। टाइमिंग के अलावा भी कुछ चीजें होती हैं। जैसे अगर हम बात करें यहां पर जो हमारा ये कम्युनिकेशन है ये सिंक्रोनस है या एसिंक्रोनस है? सिंक्रोनस है। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पे होता है, आपको भी वो टाइम पता है, मुझे भी वो टाइम पता है। फिर वही बात, क्या हम सिर्फ टाइम पे एग्री करते हैं या किसी और चीज पे भी एग्री करते हैं? एक और चीज पे एग्री करते हैं, हम ऑर्डर पे भी एग्री करते हैं। आज आप यहां पर आए, आपको पता था कि मल्टी थ्रेडिंग पढ़नी है, मुझे भी पता था मल्टी थ्रेडिंग पढ़ानी है। आपको पता था इतने बजे आना है, मुझे भी पता था उतने बजे आना है। अगर आप लोग अपनी मर्जी से आए, मैं अपनी मर्जी से आऊं, कम्युनिकेशन हो पाएगा हमें? नहीं हो पाएगा। अगर हम टाइम पे तो एक साथ आए लेकिन ऑर्डर पे एग्री ना करें, हम आपको कहें कि हम पूरी जावा पढ़ाएंगे लेकिन किस ऑर्डर में पढ़ाएंगे वो फिक्स नहीं है। किसी दिन हमारा मन करेगा मल्टी थ्रेडिंग पढ़ाने का तो उस दिन मल्टी थ्रेडिंग पढ़ाएंगे, किसी दिन मन करेगा सबनेट पढ़ाने का तो उस दिन सबनेट पढ़ाएंगे, किसी दिन मन करेगा उसकी इंप्लीमेंटेशन पढ़ाने का तो वो पढ़ाएंगे। कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा। वास्तव में हम दो चीजों पे एग्री करते हैं, हम एग्री करते हैं टाइम पे और हम एग्री करते हैं ऑर्डर पे। जो भी चीजें सिंक्रोनाइज होंगी, वास्तव में सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है तालमेल। तालमेल तभी होता है जब टाइम और ऑर्डर दोनों चीज पता हो। कुछ रियल लाइफ के एग्जांपल से बात करते हैं। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात करें, रोड बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, रेल बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, एयर बेस्ड, वाटर बेस्ड, बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। इनमें से कुछ सिस्टम सिंक्रोनस है, कुछ एसिंक्रोनस है। मान के चलते हैं रेल बेस्ड सिस्टम की बात करते हैं। जो रेल बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है सिंक्रोनस है क्या एसिंक्रोनस है? सिंक्रोनस है। क्यों? ट्रेन का पहले से पता होता है कितनी ट्रेन जाएगी, कब जाएगी। अगर हम किसी भी रूट की बात करें, लेट्स से नई दिल्ली टू मुंबई की बात करते हैं, इस पर्टिकुलर रूट पे एक दिन में कितनी ट्रेन गुजरेगी, मींस नंबर ऑफ ट्रेन फिक्स है। कब कौन सी ट्रेन गुजरेगी वो भी फिक्स है। दोनों चीज पता है आपको, नंबर ऑफ ट्रेन भी पता है और उनका ऑर्डर भी पता है, उनका टाइमिंग भी पता है। तो आप प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं। सिंक्रोनाइजेशन की एडवांटेज होती है कि प्रॉपर प्लानिंग की जा सकती है। जैसे आपको पता है कि आपका बैच 10 बजे से है तो आप यहाँ 10 बजे आते हैं, 10 बजे से पहले कुछ भी कर सकते हैं, 12 बजे के बाद कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम आपको कहें कि हम रोज 2 घंटा पढ़ाएंगे लेकिन वो 2 घंटे कौन से होंगे वो उसी दिन डिसाइड करेंगे, क्या होगा? सुबह सुबह आके बैठना पड़ेगा हर रोज, पता नहीं कब मन करेगा। एसिंक्रोनस की केस में प्रॉपर प्लानिंग नहीं की जा सकती, लेकिन एसिंक्रोनस की भी अपनी एक एडवांटेज होती है। ऐसा नहीं कि एसिंक्रोनस की कोई एडवांटेज नहीं होती। अभी मैंने सिंक्रोनस की एडवांटेज बताई थी, अब एसिंक्रोनस की एडवांटेज की बात करते हैं। वापस रेल बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात करते हैं। अगर हम इंडिया में बात करें, सबसे बिजी रेल रूट कौन सा है इंडिया में? इस पे एक दिन में सबसे ज्यादा ट्रेन गुजरती है, नई दिल्ली टू कानपुर, ये सबसे बिजी रूट है। इस रूट पे भी जो पीक टाइम होता है उसमें भी 2 ट्रेन के बीच में कम से कम 5 मिनट का गैप रखा जाता है। ऐसा नहीं कि एक के बाद एक ट्रेन चिपका के भेज दी जाए, एक ट्रेन आई तुरंत उसके पीछे दूसरी ट्रेन, तुरंत उसके पीछे तीसरी ट्रेन, नहीं होता ऐसा। अब एक ट्रेन आई, आपके स्टेशन का, पटरी का, बाकी रिसोर्सेज का यूज हुआ, फिर 5 मिनट तक वो सारी चीज ऐसी आएगी, फिर दूसरी ट्रेन आएगी, फिर उनका यूज होगा। मींस सिंक्रोनाइज्ड केस में हम रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। अगर हम रोड बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात करें, कैसा है? एसिंक्रोनस है। क्यों? क्योंकि ना तो नंबर ऑफ व्हीकल्स हम पता लगा सकते, ना उनका ऑर्डर पता लगा सकते कि कब कौन सा व्हीकल आएगा, लेकिन वहां पर उसकी अपनी एक एडवांटेज है।
रोड बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हमें रोड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन मिलता है। वहां कोई रूल नहीं हमने बना कर रखे कि पहले ये गाड़ी जाएगी उसके बाद ये गाड़ी जाएगी। वहां एक सिंपल रूल है, आपकी गाड़ी को निकलने की जगह है तो आप निकल जाइए। मल्टी थ्रेडिंग हम क्यों कर रहे हैं? मल्टी थ्रेडिंग कर रहे हैं ताकि हम रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सके। वहां पर अगर हम थ्रेड्स को रूल में बांध के रख दें कि पहले ये चलेगा उसके बाद ये चलेगा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं मिल पाएगा हमें। वहां पर सिंपल रूल है, जब जिस थ्रेड की शेड्यूलिंग हो जाए या जब जिस थ्रेड को मौका मिले वो चल जाए, बस आ जाती है। अब इसकी वजह से अगर आप एक ही मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन को 10 बार चलाएं एक सिस्टम पे तो अलग अलग आउटपुट आ सकती है, क्योंकि कब कैसी शेड्यूलिंग होगी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। उसी एप्लीकेशन को आप 10 अलग अलग मशीन पे चलाओ, बिल्कुल अलग अलग आउटपुट आ सकती है। बात समझ आ रही है? अब हमने अगर थ्रेड बना के रखे हुए, इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट है, वो किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते हैं उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक पर्टिकुलर सिनेरियो में फर्क पड़ जाता है। अगर मैं रोड बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का वापस एग्जांपल लूं तो उससे समझा जा सकता है। चार तरफ से आने वाली सड़कें क्रॉसिंग पे जाके मिल जाती हैं। जब तक ये सड़कें अलग अलग है, इन पे चलने वाले लोग किस स्पीड से चल रहे हैं उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब ये एक जगह आते हैं तो हमारी प्रायोरिटी बदल जाती है। अगर हम चौराहे पे प्रायोरिटी रखें कि जब जिसे मौका मिले वो निकल जाए, हमें इस कॉमन स्ट्रेच का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है, क्या होगा? ट्रैफिक जाम होगा, एक्सीडेंट्स हो जाएंगे। क्या हमारी प्रायोरिटी वहां पर चौराहे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना होता है? नहीं, वहां प्रायोरिटी बदल जाती है। वहां हम चाहते हैं कि ये जो कॉमन एरिया है इसका एक बार में एक थ्रेड यूज करे, और जब कोई एक थ्रेड यूज कर रहा हो उस समय कोई दूसरा थ्रेड यूज ना करे। मतलब एक साइड से आने वाले लोग जब इसे यूज कर रहे हो तो बाकी साइड वाले यूज ना करें। ऐसे यूज को हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यूज। अब ये आपने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर मैं कॉइन को फ्लिप करूं तो हेड और टेल जो दो इवेंट है दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर हेड आ गया तो टेल नहीं आ सकता, और टेल आ गया तो हेड नहीं आ सकता। बात समझ आ रही है? तो यहां पर कई बार हम चाहेंगे कि जो थ्रेड्स हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वे में काम करें। और ये हम कब चाहेंगे? इस एग्जांपल से बात समझ में आ जानी चाहिए। जब तक थ्रेड बिल्कुल अलग अलग है, किसी भी ऑर्डर में चले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो किसी कॉमन रिसोर्स को यूज कर रहे हैं तो हमें फर्क पड़ता है। फिर हम चाहेंगे कि वो कॉमन रिसोर्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वे में यूज हो। अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं।